Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start letter number 11. Write a letter to your friend. अपने दोस्त को ख़त लिखिए thanking her, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए for the hospitality. Hospitality means मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी क्या होती हैं? The friendly and generous reception and entertainment of a guest. मेहमान की दोस्ताना और फ्याजी पर मबनी रिसेप्शन और तवाज़ो. ड्यूरिंग योर विज़िट, अपने विज़िट के दौरान, टू हर हाउस, उसके घर पर. अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें उस मेहमान नवाजी के लिए उसका शुक्रिया अदा करें जो उसने अपने घर पर आपकी की. मुराद ये है कि जब आप अपने दोस्त से मुलाकात करने उसके घर गए और उस विज़िट के दौरान उसने जो आपकी मेहमान नवाजी की, जो आपकी तवाज़ो की, जो आपको अच्छा रिसेप्शन दिया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ख़त लिखिए. लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है एड्रेस. लिखने वाला अपना एड्रेस लिखता है, और चूँकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के अगर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल. एग्ज़ामिनेशन का ई और हॉल का एच आपने कैपिटल लिखना है और उसके बाद कॉमा साइन लगाना है. नंबर 2, आप लिखते हैं सिटी नेम, और एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में स्पेशली आपको सिटी नेम मेंशन करने की परमिशन नहीं होती, लिहाजा हम उसकी जगह लिखेंगे ABC फुल स्टॉप के साथ. 3rd नंबर पे डेट लिखी जाती है. डेट आपने करंट लिखनी है, जैसे आज है अगस्त 24, 2020. सबसे पहले आप लिखेंगे अगस्त, उसके बाद 24 और फिर कॉमा साइन लगाएंगे और उसके बाद 2020 के बाद आपने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना. नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं ख़त में, और यहाँ पे हम मुखातिब करें अपने दोस्त को. और याद रखिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में कोई स्पेसिफ़िक नेम लिखने की परमिशन नहीं होती, लिहाजा आप क्या लिखेंगे? डियर फ्रेंड, यानी सबा, सादिया वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे. डियर फ्रेंड कॉमा. आई रीच्ड होम लास्ट संडे, मैं पिछले इतवार घर पहुंचा. आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, मैं एक आरामदेह सफ़र रखता था. कंफर्टेबल फिज़िकली रिलैक्स्ड, जिस्मानी तौर पर पुरसकून, या आप कह सकते हैं फ्री फ्रॉम स्ट्रेस और टेंशन, स्ट्रेस या टेंशन से पाक. जर्नी सफ़र. आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, मैं एक आरामदेह सफ़र रखता था. जर्नी क्या है? एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने का अमल. एंड रीच्ड होम सेफ, और हिफाजत के साथ घर पहुंचा. आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी एंड रीच्ड होम सेफ, मैं आरामदेह सफ़र रखता था और घर बाहिफाजत पहुंचा. आई स्पेंट वेरी गुड टाइम विद यू. आई स्पेंट, मैंने बसर किया या गुजारा, वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा वक्त, विद यू, आपके साथ. मैंने आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा. आई इंजॉयड योर कंपनी, मैंने आपके साथ से लुत्फ़ उठाया या मैंने आपकी सोहबत से लुत्फ़ उठाया. इंजॉयड मीन्स टुक डिलाइट और प्लेयर इन, लुत्फ़ उठाया, मज़ा लिया. आई इंजॉयड योर कंपनी, मैंने आपकी सोहबत से लुत्फ़ उठाया. आई शेल नेवर फॉरगेट द टेस्ट, मैं उस जायके को कभी नहीं भूलूँगा. ऑफ बिरयानी एंड कौरमा, बिरयानी और कौरमा के, मैं बिरयानी और कौरमा के उस जायके को कभी नहीं भूलूँगा. ये कुक्ड वन डे, जो आपने एक दिन पकाया, यानी आपने मेरी हॉस्पिटैलिटी के लिए एक दिन बिरयानी और कौरमा बनाया था जिसका टेस्ट मैं कभी भी फॉरगेट नहीं करूँगा. आई मस्ट थैंक यू, मुझे ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका. फॉर द ट्रिप, उस सफ़र के लिए. अब ट्रिप क्या है? ट्रिप अ जर्नी और एक्सकर्शन स्पेशली फॉर प्लेयर, ऐसा सफ़र जो आप खुशी के लिए करते हैं, या ऐसा मुख्तसर सफ़र जो आप अपने फुर्सत के वक्त में अपनी खुशी के लिए करते हैं. टू मरी, मरी की जानिब. आई मस्ट थैंक यू फॉर द ट्रिप टू मरी, मुझे मरी के लिए, ट्रिप के लिए आपका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए. डैट यू, जो आपने, स्पेशली अरेंज्ड, ख़ास तौर पर तरतीब दिया, अरेंज्ड तरतीब दिया, ऑर्गेनाइज्ड भी आप कह सकते हैं, जो आपने ख़ास तौर पर तरतीब दिया. फॉर मी, मेरे लिए. मुझे मरी की तरफ ट्रिप के लिए आपका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपने ख़ास तौर पर मेरे लिए
तरतीब दिया, यानी जिसका एहतमाम आपने स्पेशली मेरे लिए किया था। आई विल मिस यू वेरी मच, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मिस क्या होता है? नोटिस द एब्सेंस ऑफ, किसी चीज़ की गैर हाज़िरी को नोटिस करना, यानी कि मैं आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करूँगा, आपके ना होने को बहुत ज़्यादा महसूस करूँगा। कन्वे माई थैंक्स, मेरा शुक्रिया पहुँचा दीजिए टू आंट एंड अंकल, खाला जान को और खालू जान को, फॉर देयर काइंडनेस, उनकी मेहरबानी के लिए, एंड लव और मोहब्बत के लिए। खाला जान और खालू जान को उनकी मेहरबानी और मोहब्बत के लिए मेरा शुक्रिया पहुंचा दीजिए। कन्वे क्या होता है? पहुंचाना, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेट आइडियाज़ और फीलिंग्स इनडायरेक्टली। कम्युनिकेट आइडियाज़ और फीलिंग्स इनडायरेक्टली, ख़यालात को या एहसासात को इनडायरेक्टली, यानी कि बिलवास्ता तौर पर कम्युनिकेट करना। दे रियली मेड मी फील एट होम, उन्होंने वाकई मुझे ऐसा एहसास दिलाया जैसे मैं घर पर हूँ। मुराद ये है कि आपके वालिद और वालदा जान ने मुझे ऐसी आसानियाँ फ़राहम की, ऐसा माहौल फ़राहम किया कि मैं ख़ुद को घर पर महसूस करता था, और इसी चीज़ का उसने शुक्रिया भी अदा किया है। विद लव, मोहब्बत के साथ, योर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस, और आप इसके आगे लगाएंगे कॉमा साइन, और उसके बाद नाम लिखा जाता है। लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब लेटर लिखेंगे तो नाम की बजाय आप लिखेंगे एक्स, वाई, जी और तीनों फुल स्टॉप के साथ। आज आपने लेटर नंबर 11 मुकम्मल याद करना है, और उसकी याद करने के बाद रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।